भोपाल के पुराने इलाके में एक तंग सी गली के मोड़ पर आरव अपने पिता के साथ सब्जी की ठेली लगाता था। पिता का सपना था कि आरव पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने, पर हालात कुछ और ही थे। स्कूल से लौटते ही वह ठेले पर बैठ जाता और आलू प्याज लो भैया की आवाज लगाने लगता। आरव पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हर शाम उसका समय किताबों से ज्यादा सब्जियों में बीतता। मन में कई बार सवाल उठते, क्या मैं भी कभी कोचिंग जा सकूंगा? क्या मेरे सपने पूरे होंगे? एक दिन स्कूल में एक नोटिस आया, राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता, नेशनल साइंस चैलेंज। जीतने वाले को दिल्ली के प्रतिष्ठित विज्ञान संस्थान में स्कॉलरशिप और एडमिशन का मौका मिलेगा। यह सुनते ही आरव का दिल धड़क उठा। अगर यह जीत गया तो शायद जिंदगी बदल जाए, उसने सोचा। लेकिन फिर तुरंत ही मन में डर समा गया। मेरे पास तो लैपटॉप भी नहीं है, प्रोजेक्ट कैसे बनाऊंगा? कोचिंग तो दूर, किताबें भी पुरानी हैं। मां ने समझाया, बेटा हालात से डरकर मत भाग, कोशिश करेगा तो कुछ न कुछ मिलेगा जरूर। अगले दिन स्कूल में विज्ञान के शिक्षक श्री सिन्हा ने जब सुना कि आरव प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, जरूरत संसाधनों की नहीं, सोच की होती है। आइडिया बड़ा हो तो साधन खुद रास्ता बना लेते हैं। मैं तेरी मदद करूंगा। आरव ने प्रोजेक्ट का विचार तैयार किया। कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली हाइड्रोपोनिक सब्जी प्रणाली। यह उसी ने देखा था जब उसके पिता सूखे के कारण नुकसान में थे। वह चाहता था कि छोटे किसान बिना जमीन के भी उगाई कर सकें। पुराने बोतलों, प्लास्टिक पाइप्स और टूटे बर्तन इकट्ठा कर उसने मॉडल बनाना शुरू किया। स्कूल के बाद हर रात 2 बजे तक वह काम करता। स्कूल के कुछ बच्चों ने मजाक उड़ाया, यह सब्जी वाला अब वैज्ञानिक बनेगा। लेकिन कुछ दोस्तों ने साथ भी दिया। किसी ने पुराना मोटर पंप दिया तो किसी ने टूल्स। पर असली मुश्किल तब आई जब मॉडल के पाइप्स लीक करने लगे और पूरा सिस्टम फेल हो गया। हाथ में छाले पड़ गए, नींद पूरी नहीं होती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। प्रतियोगिता का दिन नजदीक आ गया। प्रोजेक्ट लगभग तैयार था, लेकिन पावर सप्लाई की जरूरत थी। बिजली गुल हो गई और उसके पास कोई इन्वर्टर नहीं था। आखिरी रात वह अपने मॉडल को लेकर पास की चाय की दुकान पर गया, जहां लाइट थी। वहीं बैठकर उसने अंतिम टच दिया। प्रतियोगिता के दिन दिल्ली में बड़ी बड़ी पब्लिक स्कूलों के बच्चे आए। उनके पास हाईटेक प्रोजेक्ट्स थे। आरव के प्रोजेक्ट को देख सब चुप हो गए। वह कांपते हाथों से अपने मॉडल की कार्यप्रणाली समझा रहा था। जजों ने गंभीरता से सुना, सवाल पूछे और गहराई से जांच की। घोषणा हुई, इस साल की राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता के विजेता हैं आरव शर्मा, भोपाल। पल भर के लिए वह सुन नहीं पाया। फिर पूरी भीड़ तालियां बजा रही थी। जज ने कहा, तुम्हारा प्रोजेक्ट न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से सशक्त है, बल्कि समाज की जरूरत को भी पूरा करता है। उसे दिल्ली के प्रतिष्ठित विज्ञान संस्थान में फुल स्कॉलरशिप मिली। जब आरव घर लौटा तो पूरा मोहल्ला बाहर खड़ा था। उसके पिता की आंखों में आंसू थे और मुस्कान गर्व से भरी हुई। ठेले के पास अब एक बोर्ड टंगा था, यहां से निकला भारत का भविष्य वैज्ञानिक। दिल्ली जाकर आरव ने अपनी पढ़ाई शुरू की। कई बार लगा कि मुश्किलें फिर सामने हैं, नई भाषा, नए लोग, नई तकनीक, बट ही नेवर गिव अप। हर असफलता के बाद वह और मेहनत करता। उसकी हाइड्रोपोनिक प्रणाली को सरकार ने एक योजना में शामिल किया और अब वह देश भर में किसानों को ट्रेनिंग देता है। आज आरव अपने जैसे हजारों बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोर्स चलाता है, जुगाड़ से विज्ञान तक। वह स्कूलों में जाकर कहता है, हार मानने वालों की नहीं होती जीत। अगर सपने सच्चे हैं और इरादा पक्का, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। मूल संदेश, आरव की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर आप हार नहीं मानते तो जीत आपकी ही होती है। संसाधनों की कमी कभी भी आपके जुनून को हरा नहीं सकती। असली ताकत तो आपके भीतर है। कभी हार मत मानो, क्योंकि हो सकता है अगली कोशिश ही तुम्हारी जिंदगी बदल दे।